एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो पूर्णांक दे रखे हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। मतलब सिंपल है कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर इसकी जांच करनी है। जांच में स्पष्ट लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों का गुणनफल दोनों की गुणा कर देंगे बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जो एचसीएफ और एलसीएम निकल के आएंगे उनकी भी आपस में गुणा कर देंगे और दोनों के बीच में बराबर है, मतलब दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी तो सवाल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते सवाल की तरफ। तो दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहला काम होगा दोनों के फैक्टर करना। ठीक है, और पीछे सवाल में फैक्टर करना सीखा था, तो वहां से इसके फैक्टर करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। पहली संख्या 26 सम संख्या है, ये लास्ट में 6 है। अगर ये सम संख्या है तो सम से घटेगी, मतलब 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, और फिर 13, 13 से 13 एकम 13, तो यहाँ 2 गुणा 13। फिर 91 के फैक्टर करेंगे, ये लास्ट में कितना है? 1, तो ये विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है क्या करेंगे? विषम से कटेगी। पहली विषम संख्या क्या होती है? 3। 3 से देखोगे 3 तिया 9, 9 तो कट जाएगा, पर 3 के पारे में 1 नहीं आएगा। अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो फिर आगे 5 से देखेंगे। 5 से इसको देखना नहीं है, क्योंकि यदि आपने पहला सवाल किया है तो आपको पता है 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो। तो इसके लास्ट में तो 1 है, 5 से नहीं कटने का, 0 5 नहीं है। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 9 में से 7 कटा, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 तिया 21, तो ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 9 में 7 कट गया, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 तिया 21, और फिर 13, 13 से 13 एकम 13, मतलब यहाँ आ गया 7 गुणा 13। अब यहाँ ध्यान से देखो एच सी एफ, एच सी एफ लिखना है। तो एच सी एफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मतलब जो सभी में हो वह कॉमन होगा। ठीक है, अगर 10 चीजें भी हैं तो 10 चीज में अगर एक चीज सभी में आ रही है तो उसको कॉमन कहते हैं कि ये कॉमन है। उदाहरण के लिए जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो मान लो अगर 11 प्लेयर है और 5-5 दो तरफ हो गए, एक बच रहा है, तो कहते हैं ये कॉमन है, मतलब वो दोनों तरफ से खेलेगा, दोनों तरफ से ही बैटिंग करेगा, दोनों तरफ से फील्डिंग करेगा, मतलब कॉमन है, यानी दोनों तरफ है। तो इसमें कॉमन, कॉमन क्या है? 13। ठीक है, जितनी भी संख्या, यहाँ तो दो दो थी, आगे अगर संख्याएं और भी होंगी तो जितनी भी संख्याएं दोनों में होंगी वो संख्याएं, जो ऐसा इसमें दो है इसमें नहीं है ये नहीं, जो दोनों में हो वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या इसमें है नहीं, तो एचसीएफ हो गया 13। बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम के लिए अब यहाँ लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, या तो पहले ऐसा कर लो कि जो दोनों में आ रहा है पहले वो संख्या को लिख लो, या फिर एक तरफ से देखते जाओ, एक तरफ से ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है पर एक बार लिखा जाएगा। ये 13 इसमें है, इसमें भी है, तो इसको एक बार लिखें। अब ये हो गया, अब इस पे आएंगे। ये 7 इसमें है, दूसरी में नहीं है पर लिखा जाएगा। 13 तो हम लिख चुके ये एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम में आपको वह संख्या लिखनी है जो दोनों में होगी, वो तो एक बार आएगी, जो दोनों में बचेंगी वो संख्याएं भी लिखी जाएंगी एलसीएम में। एचसीएफ में जो कॉमन होगा केवल वही। पहले सवाल को ध्यान से समझ लो, बाकी फिर इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला सवाल जो है उसी को अच्छे से समझो। तो ये हो गया, अब इसकी हम गुणा कर देंगे। 2 की गुणा 13 से, 13 दूनी 26 गुणा 7। एक बार में जितनी गुणा कर सकते हो उतनी कर दो, बाकी जो बचेंगे उनकी लिख के दूसरी लाइन में करो। ये होता है आसान। एक ही बार में तो शादी कर नहीं सकते, या तो 3 संख्याएं हैं, ज्यादा संख्या हो फिर क्या करोगे? तो आसान तरीका क्या है कि जितनी आ रहा उतना कर लो, बाकी बाद में। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी एच सी एफ हो गया आपका 13 और एलसीएम हो गया 182। इसके बाद आगे क्या है? जांच करने के। अब यहाँ इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या कंडीशन है?
दो संख्याओं का गुणनफल। और इक्वल टू में एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं क्या थी, 26 और 91, और दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ। एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13, गुणा एलसीएम। एलसीएम कितना है, 182। इनकी गुणा कर दोगे कितना है, 91 और 26, 6 एकम 6, 6 में 54, 2 एकम 2, 2 में 18, जोड़ दो 6, 4 और 2 6, आपका 5 13 का 3 और से 1 और 1 2, यानी 2366, 2366। इधर भी गुणा करोगे, अगर गुणा करना चाहो एक तो तरीका यही है जो भी कराया, ठीक है, इसको कर दो। और अगर पहाड़े डायरेक्ट आता है तो फिर ऐसे ही कर लो। ऐसे करोगे तो इसमें फायदा ये होगा कि जब पेपर में करोगे तो डायरेक्ट कर दोगे, आपको समय बचेगा। और पेपर में जो है एक एक मिनट एक एक सेकंड गिनती होता है, क्योंकि यदि आपका 2 सेकंड भी बच रहा है या 10 सेकंड भी बच रहा है तो आपको जो सवाल नहीं आया वो समय आप उसको सोच विचार करने में जो है व्यतीत कर सकते हो, वहां काम आएगा वो, इसलिए समय की बहुत वैल्यू है। 13 दूनी 26 के 6, हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2, 106, 106 का 6, हासिल लगा 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। देखो दोनों बराबर आ गया। दोनों चीजें बराबर आने का मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही हुआ। अगर ये चीज यहाँ बराबर ना आए तो समझ लेना कि सवाल में कहीं फॉल्ट हो गया, यानी सवाल कहीं गलत हो गया, फिर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यह देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसमें संख्या दे रखी है 510 और 92। करना है इसमें वही काम है, तो पहला काम होगा एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए पहले 510 के फैक्टर करेंगे। 510 के फैक्टर करने के लिए लास्ट की संख्या देखेंगे कितना है, 0 या सम संख्या होती है। अगर ये सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, एक बचा, एक और एक 11, 2 पंजे 10, एक बचा, एक और 0 10, 2 पंजे 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट की संख्या 5 है, विषम संख्या, तो यह विषम से कटेगी। पहले इसको 3 से देखेंगे, 3 अट्ठे 24, 25 में 24 कटा, एक बचा, एक और 5 15, यानी 3 पंजे 15, 3 से कटेगा ये, 3 अट्ठे 24, एक बचा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ, 2 और 5 25, तो 3 के पाले में 25 आएगा, नहीं 3 अट्ठे 24, 3 में 27 ज्यादा हो जाएगा। फिर इसको 5 से देखेंगे और यहाँ 5 से कटेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। बता चुका हूँ जिसके लास्ट में 5 या 0 हो 5 से कट जाएगी। यहाँ भी इसको 5 से काट देते हैं, यहाँ भी 5 से कट जाती है, लेकिन क्यों नहीं काटा, इसकी वजह है क्योंकि फिर ये संख्याएं आगे पीछे हो जाती है। हमारा काम है संख्याओं को एक तरफ से काटना, नहीं छोटे लेवल से बढ़ना ऊपर। ये छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या आएगी तो बड़ी संख्या में इस चीज की वैल्यू समझ आएगी कि एक तरफ से काटने का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, तो ये 17 सीधे 17 से, 17 एकम 17, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। दूसरी संख्या कितना है, 92, 92। यहाँ भी लास्ट में सम है तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, एक बचा 12, 2 छंग 12। फिर लास्ट में सम संख्या, 2 दूनी 4, या 6, ये सीधे 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। एचसीएफ 2 इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। बाकी इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 17 है, इसमें नहीं है। एक ही की देखा करो, दूसरे की देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी अगर कोई भी संख्या यहाँ होती तो वो आपस में हो जाती। अब जब यहाँ की यहाँ नहीं है तो यहाँ की वहाँ होगी, क्योंकि होने का मतलब है दोनों में कॉमन होना चाहिए ना, तो जब उसमें नहीं है तो उसमें भी नहीं होगी। एलसीएम, ये दो एक बार, फिर ये 3 बचा, ये भी लिखेंगे,
ये 5 बचा, ये 17 बचा, इधर ये 2 बचा और ये 23 बचा। अब सभी की गुणा, 2 3 6, 6 पंजे 30, यहाँ तक गुणा कर ली। आगे इन दोनों कर लेंगे, 17 दूनी 34, इधर बचा ये 23, इसकी गुणा यही कर देंगे जीरो को छोड़ के। 3 चौक 12 का 2 वहां से ले, 3 3 9 और 1 10, और ये जीरो जो लास्ट में था ये यहाँ लगा देंगे। और जीरो केवल लास्ट को छोड़ेंगे, बीच की संख्या का नहीं छोड़ना कभी भी। मान लो अगर कहीं 101 लिखा है तो सोचो ये जीरो छोड़ दें, 11 से गुणा कर दें। बीच का जीरो नहीं, लास्ट का जीरो, लास्ट में कितने भी जीरो हो सभी छोड़ के संख्याओं की गुणा कर लो, फिर जितने जीरो लास्ट में है, चाहे एक में या दोनों में, गिन के उतने जीरो लास्ट में लगा दो। ठीक है, पर बीच का जीरो मत छोड़ना, इस बात का ध्यान रखना। इन दो की गुणा हो चुकी है, अब बचा इधर 23। ठीक है, 1020। अब देखो लास्ट का जीरो है तो इसको तो छोड़ सकते हैं पर इसको नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 102 की गुणा 23 से। 3 दूनी 6, 3 जीरो का जीरो, 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, 2 जीरो का जीरो, 2 एकम 2, 6 4 3 2, 2346, मतलब 2346। अब इसका बाद काम क्या है हमारा, जांच कर, और यहीं से पता लगेगा कि सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। जांच के लिए कंडीशन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है, 510 और 92। एचसीएफ कितना है, 2। एलसीएम 346, इन दोनों की गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ भी यही कंडीशन, 510 लास्ट में जीरो है, इसको छोड़ दो, 92, इसकी गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 से 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 2 9 5 और 1 6 4, ये 4692, 4692, इधर गुणा कर देंगे, इधर ऐसी हो जाएगी, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 4692, 4692, दोनों तरफ संख्या बराबर आ गई, मतलब ये सवाल सही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करो, फिर थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 336 और 54, काम वही करना है। सबसे पहला काम है 336 के गुणनखंड करना, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। लास्ट की संख्या देखोगे 6 है, जब सम संख्या है, और अगर ये सम है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 में 2 कटा 1 बचा, 1 और 3 13, 2 छंग 12, 13 में 12 कटा 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, तो 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, और 41, 41 से ही कटेगा, तो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 41, फिर है 54। 54 के फैक्टर करोगे, लास्ट में 4 सम संख्या, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर यह 3 से कटेगा, 3 एम 27, क्योंकि विषम संख्या, अब ये इतना तो पता है 27, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, 27 तो पता ही 3 के बारे में आता है, सीधे काटना है, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर हमारा काम है एचसीएफ को लिखना। एचसीएफ के लिए तो दोनों में कॉमन है, 2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये भी 2 नहीं है, ये भी 41 नहीं है, मतलब एचसीएफ कितना है, केवल 2। फिर देखेंगे एलसीएम, ये 2 दोनों में आ रहा है, 1 बार, 2 इसमें है इसमें नहीं है, लिख देंगे, ये 2 इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, इसको भी, 41 इसमें नहीं है,
लिखेंगे। ये 3 है उसमें नहीं है पर ये लिखा जाएगा, ये 3 भी लिखा जाएगा और ये 3 भी। ठीक, अब करेंगे इनकी गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और अगर यही थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर कर सकते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की गुणा 41 से सीधे कर दो। 8 एकम 8, 8 चौक 32। इससे समय बचेगा। बाकी इधर 3 3 9 3 27 और 328 की गुणा कर देनी है 27 से। 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 के 9 हासिल 1, 7 तियां 21, 21 और 1 22, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 2 तियां 6, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 2 8, 8856। ये हो गया एचसीएफ और ये एलसीएफ। इसके बाद काम है इसका जांच करना। ठीक, जांच के लिए कंडीशन दे रखी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ। ठीक है, दो संख्याएं क्या है, 336 और 54 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपका 2, एलसीएम 8856। तो 336 और 54 की गुणा करनी पड़ेगी। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तियां 12, 12 दो 14 के 4 हासिल 1, 4 तियां 12, 12 और 1 13, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 तियां 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तियां 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8, 18,144। इधर कर देंगे, इधर सीधे यही का करो, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं। फिर से एक बार चेक करो, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तियां 12, 12 और 12 के 4 हासिल 1, 4 तियां 12 और 1 13, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 तियां 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तियां 15 15 और 1 16, 4 4 0 का 4 8 11 का 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8 1। ये ठीक है। 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 2 एकम 2, सॉरी 2 अट्ठे 16 16 और 1 17। यहाँ गलत, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये यहाँ फैक्टर में कुछ गड़बड़ हुआ है। ये पूरा ही सवाल गलत हो गया, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, लोग उसको सही करते हैं। ये यहाँ पे 2 चौक 8 और ये 2, तो 2 दूनी 4, ये यहाँ गलत हो गया। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। फिर यहाँ इसके गुणनफल यहाँ पे जो है गलत होगा। ठीक है, इसको जो करते हैं, 2 1 2 3 4, 4 बार तो 2 हो गया, फिर 3 गुणा 7, दूसरी संख्या क्या थी 54, इसके फैक्टर कर रखे थे फिर से कर लो। ये तो सही था, पहले 2 से ही काट लो। 2 दूनी 4, एक बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 में 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ में ये दो एक बार, फिर इसके बाद आगे 2 आ रहा है पर इसमें नहीं है, और एक 3 आ रहा है इसमें, तो ये 3 हो जाएगा। 2 तियां 6,
एचसीएफ हो जाएगा इसका 6। तो बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम में ये दो, एक बार ये दो बचा, इसमें नहीं है पर लिखा जाएगा। ये दो इसमें है, इसमें नहीं है, लिखा जाएगा। ये दो इसमें नहीं है, इसमें है, लिखा जाएगा। फिर आगे 3, ये एक बार आ चुका है 3। फिर ये 7 बचा, ये भी लिखा जाएगा। ये 3 बचा, इसको भी, ये 3। इनके गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 तिया 48, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 48 और 63 की गुणा कर देंगे। 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 और 4 12 का 2 हासिल है, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल है, 2 और 1 3। ये आ गया आपका 3024। फिर जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है गुणा एलसीएम। दो संख्याएं 336 और 54, इनकी गुणा कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। फिर यहाँ गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 जीरो का 0 1, 6 तिया 18, 18,144 और 18,144। ठीक है, ये हो गया सवाल सेकंड के तीनों पार्ट कंप्लीट। ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से ये हो गया था। पर यहाँ हमें थोड़ा जो है जल्दी कराने का भी प्रयास करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है आराम से करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड सवाल होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो कराने में जो है टाइम से पूरा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे करते समय इसको नोट करो।